जानी, तुमने एक शेर को फोन। हेलो हेलो हेलो। अरे काहे मैसेज भेज रहे हो भैया? अरे तुम्हारी मक्कारी बताइए मैंने। भाई क्या मैसेज से भी आपको कर दे ब्लॉक? क्या मैसेज पे भी आपको कर दे ब्लॉक? ये तो भागना चाहोगे और डरोगे तो कर ही दोगे यार तो कोई आप मेरे भाई ना तो बात सुनते हो ना उसका जवाब देते हो। आप खाली चाहते हो कि बस वहाबी 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 बोलते जाएं बार बार। ये तो भाई सुनता देखिए हूँ, आपको मगर तुम वहाबी नहीं सुनते हो। वहाबी अगर इसकी माला जपना है आईने के सामने बैठ के आराम से जपो। हमें बार बार फोन करके ना कहो कि वहाबी वहाबी वहाबी। अरे भाभी को लानत भेजो ना फिर। अरे तो हम जब है ही नहीं तो हमें क्या पता वहाबी होते कौन है, पहले आप बताइए तो। नहीं हो तो भाभी को लानत भेजो ना, क्यों नहीं भेज रहे? अरे यार कल को मेरे भाई हम आपसे कह देंगे कि आप प्रधानमंत्री हो, आप कहोगे हम नहीं है, तो हम कह देंगे प्रधानमंत्री को मतलब जाके उल्टा सीधा बोलो, गालियां दो। तो ये कौन सा उसूल होता है? वो और है ना, अगर ये कोई भाभी चीज को आप लानत नहीं भेजो। हो तो जो वो है तो क्या उसको मेरे पे गाली दे देंगे? नहीं, भाभी को लानत भेजो तुम बस। तो आप अरे तुम प्रधानमंत्री के ऊपर भेजिए लालत आप, क्योंकि आप नहीं है हम क्यों भेजें? प्रधानमंत्री ना, तो आप भेजिए। हम क्यों भेजे? भाभी को लानत भेजो तुम। हाँ तो हम क्यों भेजे, हम वहां थोड़ी ना है। अरे तो नहीं हो तो जब भी तो लानत भिजवा रहा हो तुम। हाँ तो और आप भी प्रधानमंत्री तुम मेरे जब भाई नहीं नहीं हो बता तो रहे, भेजो ना प्रधानमंत्री के ऊपर। अपने आपको भाभी नहीं कह रहे तो लानत भेजो ना फिर। तो तुम अपने आप ये को तो बात ही प्रधानमंत्री करो। अगर भाई वो नहीं कह रहे हो तो भेजो ना। ये दुनिया की बातें कहाँ से ले आए तुम? हाँ तो ये वहाबी भी तो मेरे भाई दुनिया है, दीन है क्या वहाबी? अरे तो ये तुम भाभी नहीं नहीं कराते हो, अपने आप की वहाबी को लानत तुम भेजो दीन ना। मानते हो इसका मतलब? हम की मानेंगे भाभी तुम माजल्ला जानो। वाला एक तरफ वहाबी को ये दीन भी मानता है और दूसरा कह रहा है वहाबी को गाली दो। तौबा तौबा अरे तौबा। मैंने कब मतलब कहा दीन तुमने को नहीं? गाली देने को कह रहा है अस्तगफिरुल्लाह। अरे मैंने नहीं कहा ऐसा। क्या यार तुमसे बड़े बड़े मेरे भाई जाहिल बरेलवी को मैंने आज तक नहीं देखा। खैर नहीं कह लाखों रहा हूँ, बरेलवी हैं, एक ढूंढो तो लाखों मिलते हैं, जाहिलों की कमी नहीं है। नहीं खैर भाई कह रहा मेरे हूँ एक सवाल का जवाब मेरे भाई दे दीजिए कि जो मेरे भाई जो ये पिज्जा है बर्गर है उस पे फातिया देना जायज है या नहीं? मैं तुम्हारे सवाल का अपने जवाब दे इमाम से दूंगा। साबित कीजिए। टॉपिक चेंज मत करो, टॉपिक आला चेंज मत हजरत ने कभी पिज्जे पे बर्गर पे कभी फातिया दी है? करो, टॉपिक तो चेंज मत करो ना। टॉपिक नहीं, जैसे आपके लोग फोन करके पूछते हैं कि क्या कभी अल्लाह के नबी ने मोबाइल चलाया, क्या अल्लाह के नबी ने कभी फेसबुक चलाया, क्या कभी अल्लाह के नबी ने व्हाट्सएप चलाया, तो मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपके आला हजरत ने जो पिज्जा है या मेरे भाई समोसा है बर्गर है क्या उसको सामने रख के फातिया दी? चलिए बताइए। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पहले चलिए जल्दी जवाब दीजिए कि मेरे भाई आपकी आला हजरत ने पिज्जा ऑर्डर किया हो, आधे घंटे के अंदर पिज्जा भाई वो मतलब पहुंच गया वो दरगाह बरेलवी में, और दरगाह बरेलवी पे पिज्जा सामने रख के आला हजरत ने फातिया दी हो। चलिए बताइए। झूठों पर अल्लाह की लानत है। अरे पेश कीजिए ना दलील, या तो इनकार कीजिए कि पिज्जे पे फातिया देना जायज नहीं है, और जायज है तो मेरे भाई अपने इमाम से साबित कीजिए। मैं सब साबित कर दूंगा। अरे जैसे आप हर चीज में हम लोग की उंगली करते हैं कि अल्लाह के नबी तो भाई वो मतलब भाई वहाँ रहते थे कच्चे मकान में, आपका घर तो पक्का है, तो आज हम आपसे पूछ रहे हैं, चलिए आपका उसूल आप पे लौटा रहे हैं, पिज्जा मेरे भाई मंगवा के क्या उस पे फातिया देना जायज है? आपके इमाम से साबित है? चलिए बताइए। मैं टट्टी और बता दूंगा, पहले वापस बनाना। अच्छा मतलब भाई आप माजल्ला पहले मतलब भाई टट्टी करते हैं, उसका पिज्जा बनाते हैं, उसके बाद खाते हैं, तो गोया माजल्ला आप हो गए टट्टी खोर। तौबा तौबा कितने गंदे आदमी। वही तो मैं सोचूं मुंह से आपकी बात क्यों आ रही इतनी देर से। तो सामाइन देख लीजिए, ये है बिदती बरेलवी। मैंने इससे एक आसान सा सवाल पूछा कि जो मेरे भाई पिज्जा है बर्गर है रोल्स हैं, क्या इनको सामने रख के फातिया देना जायज है? तो बेचारे की हालत टाइट हो गई, ना ये इसको जायज बोल पा रहा है ना उसको नाजायज बोल पा रहा है। कितने शर्म की बात। वहाबी को लानत भेजो, मैं जवाब दे दूंगा इसी कॉल रिकॉर्डिंग में। भैया मैं वहाबी नहीं हूँ तो मैं कैसे लालच भेज दूँ? अरे नहीं है जब तो लानत भेजेंगे। तो तुम भी तो प्रधानमंत्री नहीं हो ना, तो भेजो प्रधानमंत्री के ऊपर लालच। चलो प्रधानमंत्री को लानत, वहाबी को लानत भेजो। देखा फंस गए ना, इसीलिए कहते हैं बेटा किसी अंगूठा चूसने वाले बच्चे से बात तुम नहीं कर रहे हो, तुम अपनी रूहानी अब्बा अफ्फू खान से बात कर रहे हो, जिससे तुम्हारे बड़े बड़े अल्लामा भागते हैं थर्राते हैं, नाम सुन के बेचारे पैजामे में पेशाब कर मारते हैं। तुम लोग जो ये सोचते हो ना कि अफ्फू खान को बात फोन करेंगे और उससे कह देंगे वहाबी को गाली दे दो तो अफ्फू खान गाली दे देगा और हम उसकी ऑडियो को शेयर करेंगे, तो बेटा ये सब ये जो बचकानी हरकतें हैं ना छोड़ दो।
कोई इल्मी बात करो जिससे आवाम का फायदा हो। अरे मेरी भी सुन आवाम को क्या जानना है? जो भोली भाली आवाम है उसको ये जानना है कि अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सहाबा कैसे करते थे। आवाम को ये जानना है। आवाम को ये नहीं जानना है कि वहाबी कौन होते हैं, वहाबी क्या करते हैं, बरेलवी कौन सी बिदत करते हैं, ये नहीं जानना है। आवाम को इस्लाम जानना है, आसमानी दीन जानना है। तुम लोग उनको अपनी बरेलियत में अटकाए हुए हो, बाप दादाओं के दिन में। वहाबियत में अटकाए हुए हो, मस्जिदियत में अटकाए हुए हो। भैया हम तो इनकार कर रहे हैं ना कि हम वहाबी नहीं है, तुम भी इनकार कर दो कि तुम नहीं हो बरेलवी। लानत भेज दे। पहले आप हमको उसूल तो बताइए भाई, हमको ये आपके मुकल्लिद थोड़ी ना है। आप हमको उसूल बताइए कि जो आदमी वो ना हो तो वो जो होगा उसके ऊपर मेरे भाई वो जाके लालतान करेगा। ये उसूल आप कहाँ से बना के लाए? मान लीजिए मैं नहीं हूँ वहाबी, तो क्या मैं किसी के ऊपर लालतान भेज दूंगा? आप प्रधानमंत्री अगर नहीं हो तो क्या प्रधानमंत्री पे लालतान कर दोगे? अजीब पागल आदमी हो। अमल देखा जाएगा ना, जिसका अमल होगा लालतान करने वाला उस पे की जाएगी। जैसे मेरे भाई जो बरेलवी हैं वो लोग दीन में तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं, ईद, मिलाद और शबे बारात, ये सब जो मेरे भाई बिदतें हैं उन्होंने इजाद कर दी है, इन पे लालतान होगा क्योंकि ये पक्के बिदती मुशरिक है। इन पे लालतान आप करने को कहेंगे तो मैं एक बार में कर दूंगा, लेकिन जो बिदती नहीं है मैं उस पे लालतान क्यों करूँ? अरे तुम तो मरदूद हो, तुमको साथ तुम्हारे हैं? मैं कह रहा हूँ कि वहाबी फिरका बातिल जाओ। अगर नहीं, तुमने अभी कहा था ना कि बरेलवी वहाबी है कौन? आप किसको वहाबी कहते हैं पहले समझाइए तो। अरे अब्दुल वहाब नजदीक से फॉलो करने वाले हो। तो इनका पूरा नाम क्या था? अभी तुमने बरेलवी सबको बातिल कहा ना, जब तुम बरेलवी नहीं है। अब्दुल बिन वहाब का पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। और जाहिल आदमी कान खोल के उसूल सुन लो, ये कायदा है कि अगर उनका नाम मोहम्मद है तो मोहम्मद के मानने वाले को मोहम्मद ही बोला जाएगा। और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे भाई ऐसे लोगों पे लालतान करो जो भाई वो मोहम्मदी हो। अच्छा, तुम अब्दुल वहाब नजदी को फॉलो कर दो। अब्दुल वहाब नजदी है कौन मुझे पता ही नहीं भाई, मैंने कोई किताब ही नहीं पढ़ी तो मुझे क्या पता। चलो कौन है? मैं तो अपने अल्लाह को जानूं, अपने अल्लाह के नबी को जानूं, अपने सहाबा कराम को जानूं। तुम गैर मुकल्लिद हो ना? गैर मुकल्लिद तो इमाम अबू हनीफा थे भाई, हम तो मुत्तबे सुन्नत अहले हदीस हैं। अरे अपने आपको अहले सुन्नत अहले हदीस मत क्या कर रहा हूँ? अपने आप को ना कहें तो क्या तुम्हारे जैसे बिदती बरेलियों को कहे जो लोग कहते हैं अच्छी बिदत करना जायज है? अबे अच्छे बिदतियों, अच्छी बिदत करने वाले अच्छे बिदती, तुम लोग अहले सुन्नत कब से हो गए? तुम लोग तो अच्छे बिदती हो, हम लोग अहले सुन्नत हैं। जिसकी गवाही तुम जिसके नाम की डेट खाते हो ना 11वीं की, पीरों के पीर ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन की जिल्द 1 सफा नंबर 166 पे दी है कि आज के दौर में अहले सुन्नत का जो नाम है वो है असाबुल हदीस, अहले हदीस, अहले असर। तो बरेलवी तो मौजूद ही नहीं है अहले सुन्नत की मेरे भाई लिस्ट में। बरेलवी तो बिदती फिरका है। अफवान, मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे एक सवाल का क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि अगर मेरे भाई जो ये पिज्जा है, बर्गर है, इस पे फातिया देना जायज है या नहीं, अपने आला हजरत से साबित कीजिए। मैं बता दूंगा, पहले बताओ। बता दूंगा, दे दूंगा, ले लेना, भाग जाऊंगा क्या? ये सब जो आपके मोहल्ले की परचून की दुकान है जहाँ से आप उधार सामान लेते हैं वहाँ जाके बोलिएगा। मेरे को चूरन चपाड़ा नाप ना दीजिए, अभी दलील दीजिए। सवाल अभी किया है तो जवाब अभी देना चाहिए, वरना आप भी सवाल हमसे करेंगे तो हम भी कहेंगे हाँ ठीक है हम भी दे देंगे। तो ये सब बात नहीं होती है। सवाल का जवाब फौरन का फौरन ऑन द स्पॉट। अफू खान में कुछ दिन बाद इलाहाबाद आऊंगा, मिलना है मुझसे। नहीं मेरे भाई, इलाहाबाद आप बिल्कुल ना आइएगा। हमारा शहर अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे भी आपके फारूक खान लैपटॉप बाबा आला नस्ल के कुत्ते ने आके मेरे भाई नापाक कर दिया है, जिसकी साफ सफाई अभियान अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अब कोई और बिदती बरेलवी आएगा तो गंदा हो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बरेलवी मेरे भाई जो अपने आप को कुत्ता कहते हैं वो हमारे शहर में आए, क्योंकि जहाँ कुत्ता होता है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो भैया हमारे इलाहाबाद में भैया कुत्ता ना आ जाए, नहीं तो भैया रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। आप जिस
अफवान, हाँ भौंकिए। अभी तुमने क्या कहा था कि किसी अरे को जिसको लाइन पे ऐसा लिया उससे तरीके से बात मत कराओ बोलो। सीधे, तुम भी सेट हो। जिसको लाइन पे लिया डायरेक्ट उससे बात करो। तुम नहीं उड़ाया उसने कॉल। अरे जिसको अभी होल्ड करके लाइन पे लिया सीधे उससे बात कराओ ना। ऐसे भी तुमने तुम्हारे रिसीव जैसे नहीं किया। जाहिलों से बात करके फायदा नहीं है। तुम लोग को कुछ तुमने आता रिसीव नहीं जाता है नहीं। फिर बरेलवी लोग कहते हैं अफ्फू खान भोले वाले बरेलवियों से बात करके ऑडियो डाल देता है। तो तुम्हारे नजदीक जो सबसे बड़ा अल्लामा उससे बात कराओ। किया। अफवान कितना डरपोक इंसान है। अल्लाह पूरे इलाके में आ अकबर रहे हैं। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई कितना बड़ा मेरे भाई तुम लोग दोगलापन करते हो। ये एक तेरे सवाल इलाके का में आने जवाब के लिए अभी तक तैयार नहीं हो, दे तुम पाए। मिलने के क्या लिए तैयार नहीं। फातिया, क्या हम पिज्जा और मंगवा वहाँ के भी तो बर्गर लाना देने मंगवा के लिए के तैयार है। तुम मेरे सवाल का जवाब बर्गर मेरा और आदमी बोले पिज्जा यार। को सामने रख के फातिया दे सकते हैं? अभी तक ठीक है, तो जवाब कोई उसका बात नहीं नहीं आया। करता, इसलिए कोई बात नहीं करता टट्टी को। भाई आप टट्टी खाएं या मेरे भाई पेशाब पिए वो आपका मसला है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इतना बता दीजिए कि बर्गर और पिज्जा ऑर्डर करके अगर हम मंगवाते हैं और वो आ जाता है घर पे, तो उसको खाने से पहले क्या उसको सामने रख के उस पर फातिया दे सकते हैं? जैसा अफू खान, राहिल खान ने टट्टी को नाम रखा, तो मुझे तो बहुत अरे अच्छा भाई फिर वही चीज, किसी के नाम रखने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। है। तुमने लैपटॉप बाबा रखने से क्या लैपटॉप बाबा होगा। हाँ तो आप ना मानो लैपटॉप बाबा, मेरा क्या जा रहा है। और लैपटॉप बाबा तो उसने खुद कहा है ना कि मुझे कोई बाबा कहता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा वो हमारे तो है। वहाँ वली को कहते हैं। लेकिन हाँ, वो तो हमारे कहते इलाहाबाद हैं। में तो जो बाबा होता है, जो फकीर होता है, भिखारी होता है, जो भीख मांगता है, ठीक है, जिससे हम लोग कहते हैं भैया बाबा टूटे पैसे नहीं है बाद में आना, तो हम लोग तो बाबा उसको कहते हैं। अब ये बरेलवियों के वहाँ बाबा उसको कहते हैं जो साला भिखारी होता है। अफू खान, अब मैं अभी तुम्हें दीन की दावत दे रहा हूँ, हक में आ जाओ, अपने बात की तो भाई आप अपना दीन, पहले आप अपना दीन तो बताइए, कौन से दीन की दावत दे रहे हैं? आपका आसमानी दीन तो है ही नहीं। आप अपने बाप दादाओं के दीन पे हमको बुला रहे हैं। वही दीन तो जो बाप दादाओं का था उसको लात मार के भाई मैंने आसमानी दीन को थामा है। देख, हम तो 1400 साल से हैं, हमारे बुजुर्ग देख लो। हाँ 1400 साल से हैं भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आज पहली बार मेरे भाई किसी बरेलवी ने बिल्कुल हक बात कही है। जो ये मेरे भाई मक्का के मुशरिक थे वो 1400 साल पहले भी मौजूद थे, और उन्हीं की नस्ल आज तक बरेलवियों में ट्रांसफर हो रही है। जो अकायद मक्का के मुशरिकों के थे वही अकायद आज के सेम बरेलवियों के टोटल। मक्का के मुशरिक कहते थे कि जो ये हमारे नेक औलिया हैं, हम इनकी इबादत हम नहीं करते, बल्कि हम तो इनका वसीला लेते हैं क्योंकि ये अल्लाह के मर्तबे में पास हैं। यही आज के बरेलवी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम लोग दरगाह मजार आस्थानी की पूजा नहीं करते, हम तो इनका वसीला लेते हैं। और इस अमल को अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में इबादत कहा है। यानी कि मक्का के मुशरिक अगर ये अमल करे तो वो काफिर हैं, और बरेलवी अगर ये जाला अमल करे तो वो अपने आप को माज़अल्लाह मुसलमान समझते हैं। कितने शर्म की बात है। अफू खान जी तो हवाला पेश करता है, फोन में देने के लिए, सामने मुनाजरे में बैठने के लिए। अबे क्यों बे जाहिल आदमी, क्या मैं फोन पे अलग बोलूंगा सामने अलग बोलूंगा? जो फोन पे हवाला दे रहा हूँ वही सामने हवाला दूंगा। तो ये बता, मुनाजरे से क्यों डरता? अगर मैं फोन पे कह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तो यही बात मैं सामने भी कहूंगा। सामने कोई आपको दूसरा हवाला भाई मैं नहीं दे दूंगा। मतलब ये भी तो है। मैंने आज तक मेरे भाई 2000 से ज्यादा हनफियों से बात की है, जिनको जिनको जो जो हवाले दिए हैं आप जाके चेक कर लीजिए। एक भी आयत मेरे भाई अगर मैंने गलत दी हो, एक भी हदीस का नंबर अगर मैंने मेरे भाई उल्टा सीधा बताया हो तो आप कहिएगा। अफू खान, मैं तुम्हारी बात से एक बात समझाऊंगा, तुम एक मौलवी नहीं है, तुम एक जॉब करने वाले। अरे भैया अल्लाह का शुक्र है मौलवी नहीं हूँ, अगर मौलवी होता तो मुकल्लिद होता ना तुम लोग की तरह। मैं तो तालिबे इल्म हूँ, बात खत्म। मुत्तबे सुन्नत, अहले सुन्नत, अहले हदीस। तुम पैंट शर्ट वाला दाढ़ी मुंडा इंसान हो, समझे? दाढ़ी मुंडा इंसान हूँ। अभी मैंने 15 अगस्त को वीडियो अपलोड किया है, जाके मेरी जो दाढ़ी है जाके देख ले। अंधे घामड़ झूठे मक्कार, सेंड करना मेरे को। अबे जाके मेरे चैनल पे देख लेना। 15 अगस्त को मैंने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, यौम आजादी के ऊपर। उस पे मैंने जब अपने सीने पे जो मेरे भाई भारत देश का जो मेरे भाई वो लोगो था उसको भाई मैं शूट कर रहा था, तो मेरे आधे चेहरे की फोटो उसमें आ गई है, और उसने मेरी जो दाढ़ी है वो भी आ गई है। जाके आंखें फाड़ फाड़ के देख लो। दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी तो तुम्हारे वहाँ नहीं होती है।
तुम्हारे वहाँ तो तुम लोग की अम्मा कहती है बेटा तब तक दाढ़ी ना रखना जब तक शादी ना हो जाए, क्योंकि भैया शादी बड़ा मत आवाम शुदा वो दाढ़ी रखे तो ज्यादा अच्छा है, कुंवारे दाढ़ी रखेंगे तो कोई अपनी बेटी नहीं देगा। पहले तुम लोग के वहाँ की तो ये तालीम है, जाहिल नबी की सुन्नत की वजह से तुम लोग बेटी नहीं देते हो। कज़्ज़ाबे आजम। चलिए भाई, मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई अगर किसी मेरे भाई बिदती बरेलवी ने अपने घर पे पिज्जा ऑर्डर किया तो पिज्जा या बर्गर सामने रख के उस पे फातिया देना ये उसके इमाम से साबित है या नहीं? हाँ या ना में बताइए। आपको टट्टी गौर में सब साबित कर दो। देखा, जिंदगी बेटा तुम्हारी समझ लो नरक हो जाएगी, जवाब नहीं दे पाओगे। जिस तरीके से तुम लोग सवाल करते हो ना, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस ये कौन से सहाबी से साबित है? हाँ साबित करना। तो इस तरीके के उल्टे सीधे सवाल जब तुम लोगों से करते हो और जब तुमसे तुम्हारे अमल से दलील मांगी जाती है तो आगे से दलील पीछे हो जाती है। तुम्हारे उसूल के मुताबिक करते हैं ना वो सवाल की तुम भी ऐसी करते हो। नहीं, हमारा उसूल क्या है? हमारा उसूल ये है कि दीन में हर वो नया काम जिसकी ना तो असल मौजूद हो ना बुनियाद मौजूद हो वो काम हम नहीं कर सकते। तो फातिया देने की ना तो असल मौजूद है ना उसकी दलील मौजूद है। अल्लाह के नबी ने कभी फातिया नहीं दी खाना सामने रख के, सहाबा से कभी नहीं कहा कि तुम खाना सामने रख के फातिया दो। ये बता दे मना लिखा है फातिहा देना मना का लिखा है? मना? हाँ। अगर कोई बरेलवी मेरे भाई खुद ही हगेगा खुद ही खाएगा और हम उससे कहेंगे भाई अपना हगा हुआ ना खाओ तो वो हमसे पूछेगा कहाँ लिखा है मना है कि अपना हगा हुआ ना खाओ? अबे घामड़ आदमी, तुमको ये नहीं पता जिसका दावा होता है उसकी दलील होती है। तुमने दावा किया है कि फातिया देना सुन्नत है दीन है तो तुम साबित करोगे कि ये कहाँ से साबित है? मना की कोई दलील नहीं होती है, ठीक है? अभी कल को तुमसे कोई कह देगा भाई तुम लोग मेरे भाई जो ये होली है दिवाली है उसको ना मनाओ तो तुम हमसे पूछोगे कहाँ लिखा है मना है? अजीब पागल आदमी हो। भाई तुमको उसूल भी नहीं पता अहले सुन्नत का। अहले सुन्नत हो गए तो अहले सुन्नत को उसूल पता होगा ना। बेसिक उसूल है कि जिसका दावा उसकी दलील। या तो तुम ये कह दो या तो तुम कह दो कि हम लोग खाली अंधी पैरवी में फातिया कर रहे हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कहो ना। किसी टॉपिक पे मुनाजरा नहीं करता भाई, हम कहाँ मुनाजरा करेंगे भाई? मुनाजरा हम अल्लाह लोगों में होता है और आप लोग मेरे पैरों के नाखून का जो कोने में कतरा फंसा रहता है ना उसके बराबर भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस इल्म के मैदान में जब दलीलें देना शुरू करता है ना तो बिदती मुशरिक जाहिल ये सब कोने आतर में छुप जाते हैं और बस लास्ट में कहते हैं रखो तुम वहाबी हो। देखा, जब कहीं गोटी अटकती है ये असल में बरेलवी की आलिमों ने ये सिखा दिया है कि जैसे कोई अहले सुन्नत तुमसे कुरान हदीस की बात करे और तुम्हारे पास जवाब ना हो तो वहाबी बोल के वहाँ से रास्ता अपना साफ कर लो। डॉक्टर जोकर नालायक को चैलेंज करा उसने एक्सेप्ट नहीं करा। अरे भाई फिर वही चीज, कहाँ भागोगे? तुम्हारे हाफिज एहसान इकबाल कादरी पादरी उसकी इतनी औकात भाई तो नहीं थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने बैठ के सवाल कर ले, खड़ा होके सवाल कर रहा था क्योंकि वो अपनी औकात जानता था कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के आमने सामने बैठ के कुर्सी पे सवाल पूछ ही नहीं सकता, इसलिए वो खड़ा होके सवाल किया। ताजीम कर रहा था वो डॉक्टर जाकिर नाइक की। उसकी इतनी औकात नहीं है कि उसके बराबर बैठ जाए, तो उसको भी अपनी औकात पता है। तो तुम लोग की क्या औकात है जाहिलात? अरे आपको ये बता। चलिए भाई सामाइन, तो आज साबित हो गया कि ये थे बिदती बरेलवी। इनके पास कोई दलील भाई ये अभी तक मौजूद नहीं है कि अगर कोई बरेलवी है वो पिज्जा ऑर्डर करता है तो पिज्जा सामने रख के फातिया देना जायज है या नहीं, ये इस बरेलवी को नहीं पता है। तो अगर किसी बरेलवी को मालूम हो कि भाई पिज्जा बर्गर पे फातिया देना आला हजरत से साबित है तो वो हमें डायरेक्ट फोन करके उसका हवाला दे दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारे बरेलवी भाइयों के लिए अस्सलाम वाला मनित्तबाल हुदा। और जो हमारे दरगाह मजार आने वाले भाई हैं उनके लिए अस्सलाम वालेकुम या अहले कुबूर, सलामती तुम पर ए कब्र वालो, दरगाह वालो, मजार वालो। चलो रखो भाई। बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका।
अरे टुन्नी लहाबी सलाम अलैका, फिरते ये गुलाम अहमद रजा है, इन्हें मकारियों के सिवा कुछ आता नहीं है। ये गुलाम अहमद रजा है, इन्हें गालियों के सिवा कुछ आता नहीं है। आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, फेंक देंगे काट कर आधा इधर आधा उधर। तो देखा सामान, ये लोग अपने गाने में भी ये लोग मारपीट की बात करते हैं। ये लोग एक नंबर के दंगई हैं। जब इल्म से जीत नहीं पाते हैं तो गाना बना देते हैं कि हमसे नहीं, आधा उधर काट देंगे, आधा उधर काट के फेंक देंगे। खुलेआम मारा मारी की धमकी दी जाती है इनके वहाँ। अस्तगफिरुल्लाह, ये कितना है आज के दौर की बिदती बरेलवी जाहिल मुश्रिक कज़्ज़ाब।